आज मैं आपको कला में संयोजन के सिद्धांत के बारे में बताऊंगा। संयोजन का कला में महत्वपूर्ण स्थान है। संयोजन करने से पूर्व इसके सिद्धांत के प्रमुख बिंदुओं को जानना भी आवश्यक है। इसके अंतर्गत सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रवाहिता, प्रवाह एवं प्रमाण का कलात्मक ज्ञान विशेष रूप से चित्रकला में किसी भी संयोजन को बलशाली बनाता है। सहयोग क्या है? सहयोग को एकता भी कहा जाता है। यूनिटी इज पावर, अर्थात सहयोग अथवा एकता एक शक्ति ही है। जिस प्रकार एक से एक मिलकर 11 तथा और भी आगे मिलते मिलते असंख्य हो जाते हैं, उसी प्रकार एकता एवं सहयोग से जुड़ते जुड़ते अपार शक्ति हो उठती है। कला में भी सहयोग की यह भावना बड़ी महत्वपूर्ण है। जो भी कला रूपप्रद मूलाधारों तथा कला के सौंदर्य बोध एवं सिद्धांत के प्रत्येक बिंदु के स्वयं में जोड़ते जोड़ते बढ़ती जाएगी, वह कला उतनी ही शक्तिशाली होती जाएगी। इसके किसी एक बिंदु के अभाव में निसंदेह सहयोग की शक्ति कम हो जाती है। सहयोग को कला क्षेत्र में समझने के लिए आवश्यक है कि हम संयोजन के प्रत्येक बिंदु जैसे सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रवाह व प्रमाण को भी पृथक पृथक रूप से जानें। इन सब बिंदुओं से परस्पर तालमेल से उपजी कला सहयोग को अनवरत बल देती है। कला सृजन करते समय आवश्यक है कि हम अपनी कृति से पूछें कि हम आपको अथवा हमारी एक यूनिट अथवा इकाई को किस प्रकार से अपना सहयोग दे सकते हैं। जैसे आकार देते समय ऐसे कौन से आकार देकर सहयोग करें कि हमारे संपूर्ण आकार को एक प्रभावशाली बल मिल सके। ऐसे विचारों को कला के साथ जोड़ते जाने से कलाकृति एक उत्कृष्ट विचारपूर्ण अभिव्यक्ति बन जाती है। ऐसे ही रंग एवं पोत आदि से भी सहयोग कर कलाकृति को आकर्षक एवं बलशाली बनाया जा सकता है। एक अच्छी एवं प्रभावशाली कलाकृति में सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रवाह, प्रमाण, क्षय वृद्धि एवं माध्यम की निपुणता के सर्वांगीण प्रयोग के सहयोग से कलाकृति को अपनी अद्भुत छवि प्रदान करता है। कलाकार के विचार, संयोजन के सिद्धांत का ज्ञान, कला माध्यम की समुचित जानकारी तथा कला के मूलाधार की पृष्ठभूमि में उपजा कलात्मक अभ्यास सहयोग के रूप में संयोजन को बलशाली बनाने में सहायक होता है। इस रूप में कलाकृति को एक प्रभावशाली ढंग से जोड़ने के कार्य में प्रत्येक सहायक बिंदुओं द्वारा प्रदान की जाने वाली एका अथवा शक्ति सहयोग ही कहलाती है। अब मैं आपको सामंजस्य के बारे में बताऊंगा। समता एवं विरोध के बीच की कड़ी सामंजस्य है। जहाँ कलाकार समता एवं विरोध के परस्पर द्वंद्वों के मध्य एक ऐसी स्थिति के बीच कला सृजन करता है जो दोनों को परस्पर बांधे रहने के साथ साथ दर्शक को इसके सामंजस्य का सुखद एहसास प्रदान कराती है।
सामंजस्य में रूपप्रत कला के मूलाधार तत्वों की समुचित आवृत्ति एवं परिवर्तन की एक रसता एवं विरोध से उपजी संतुलित कला सृजना होती है, जो कलाकृति को अत्यधिक आकर्षक बनाती है। विस्तार में एकता का कोई सूत्र तथा छोटे क्षेत्र में विरोध का आकर्षण सामंजस्य का मूल मंत्र होता है। सामंजस्य एक रसता तथा वैपरीत्य के बीच की एक ऐसी कड़ी है जिसमें दोनों ओर के गुण विद्यमान रहते हैं। समानता तथा विरोध के गुणों में परिपूर्ण कलाकृति सामंजस्य के प्रभाव से निर्मित होती है। कलाकृति में सामंजस्य के प्रभाव को उत्पन्न करने में रूपप्रत कला के मूलाधार, विचार, कला माध्यम तथा भावना का बहुत बड़ा योगदान होता है। रेखा सामंजस्य, आकार सामंजस्य, वर्ण सामंजस्य, पोत सामंजस्य, रंग सामंजस्य, विचार एवं भाव सामंजस्य कलाकृति को अपने अपने सहयोग से प्रभावशाली बनाते हैं। अब इसी भांति संतुलन का भी कला संयोजन में बड़ा महत्व है। संतुलन क्या है? संतुलन ठीक होने पर प्रत्येक दृष्टि में आराम एवं सुख मिलता है। कलाकृति का उद्देश्य दर्शक को आनंद देना होता है। संतुलन बिगड़ने से प्रत्येक दृष्टि कष्टकारी हो जाती है। दो परस्पर विरोधी आयामों के बीच समस्थिति उत्पन्न करना ही संतुलन है। कलाकृति में रूपप्रत कला के मूलाधार तत्वों का समुचित प्रयोग ही कलाकृति को संतुलित रखने में सहायता मिलती है। कलाकृति में इन तत्वों को अनावश्यक असंबद्ध जमाव अच्छा संयोजन बनाने में सहायक नहीं होता है। इन पारस्परिक तत्वों के बीच एक सहज संबंध एवं बंधन स्थापित करने से इसमें निरंतरता आती है। इन सबके संतुलन से कलाकृति में जो एकता का सहयोग बनता है वही श्रेष्ठ कलाकृति होती है। असंतुलन को समाप्त करने की बलवती इच्छा के फलस्वरूप कलाकार अपनी कलाकृति को सृजित करने के लिए कार्यरत रहता है तथा एक संतुलित कृति का निर्माण करता है। यदा कदा असंतुलन को समाप्त करने के प्रयास में कलाकृति अत्यधिक असंतुलित होती चली जाती है। ऐसा प्रायः तभी होता है जब कलाकार इसमें पूर्ण निपुणता के प्रयास से आगे बढ़कर संतुलन लाने का प्रयास करता है। संतुलित रेखाएं, आकार, रंग अथवा वर्ण, पोत सभी संतुलन को प्रभावी बनाने में अपना अपना स्थान। अंतराल का भी संतुलन बनाए रखने में बड़ा योगदान होता है। अंतराल में ज्यों-ज्यों किसी कला तत्व का सृजन होता है, उसके भार का शेष अंतराल के भार से अथवा अन्य रूपों के भार से संतुलित करना कलाकार के लिए एक चुनौती होता चला जाता है। रूप की सूक्ष्मतम आकृति बिंदु में भी भार होता है तथा बिंदु भी अंतराल को सक्रिय बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। अंतराल में भार का वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि जिससे भार के विरोधी क्षेत्र एक दूसरे को सम करते चले जाएं। रूप का सृजन उसके विभिन्न तत्वों का सम्मिलित प्रभाव होता है। अतः रूप का प्रत्येक तत्व
उसके भार का निर्धारण करता है। यह रेखा के भार तथा गतिज भार के रूप में भी निर्भर रहता है। शेष सभी तत्व आकार, आकृति, रंग, रंगत, मान, सघनता एवं पोत, टेक्सचर रूप के भार को प्रभावित करते हैं। विधिवत संतुलन शांत, स्थिर, गौरवपूर्ण, समरस और नपातुला होता है। उसमें एक रूप के स्थित होने के बाद नाप कर दूसरे रूप को स्थापित किया जा सकता है। सम्मित तथा प्रत्यक्ष संतुलन इसी के अगले भाग के रूप में संतुलन को विस्तार देते हैं। प्रभाविता, जिसे कि डोमिनेंस भी कहा जाता है, कला सिद्धांत के अंतर्गत प्रभाविता का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कलाकार की कलाकृति में एक ऐसा स्थान होता है जो कलाकृति के मुख्य आकर्षण का केंद्र बिंदु होता है। उसी के सहारे अन्य स्थानों पर दृष्टि विचरण करने के पश्चात पुनः मुख्य आकर्षण बिंदु पर आ टिकती है। प्रभाविता के द्वारा कलाकृति में मुख्य महत्वपूर्ण आकृति को अधिक प्रभावशाली बनाया जाता है, जिससे कलाकृति में अंकित अन्य आकृतियों की अपेक्षा वह अधिक आकर्षण शक्ति प्राप्त कर लेने में सहायक होती है। प्रभाविता के गुण के कारण ही वह अधिक आकर्षण का केंद्र, जिसको सेंटर ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं, बनाने में सहायक होती है। प्रभाविता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह चित्र की एक रसता को समाप्त करता है। यदि चित्र में चित्रित सभी आकृतियां समान महत्व रखती हों तो चित्र में एक रसता आ जाती है। उसे देखकर ऊबन सी महसूस होने लगती है। उसमें सौंदर्य की अभिव्यक्ति नहीं रह जाती है। एक रास्ता को समाप्त करने के लिए किसी आकृति को विशेष महत्व प्रदान करना आवश्यक होता है। पूरे चित्र में समान रूप से घूमती हुई दर्शक की आंख मुख्याकृति पर आकर एक नयापन महसूस करती है। इस प्रकार प्रभाविता के कारण चित्र में एक विशेषता आ जाती है तथा आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है। मुख्य आकृति की उचित स्थापना, रंगत तथा तान के विरोधाभास, अलंकरण, आकृति के चारों ओर खाली स्थान छोड़कर तथा रेखाओं एवं आकारों के विरोधाभास के द्वारा संयोजन में प्रभाविता के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। संयोजन में मुख्य आकर्षण के केंद्र बिंदु को रूपांकित करने के लिए अंतराल के केंद्र से हटकर रूपांकित किया जाना चाहिए, जो प्रभाविता बढ़ाने में ज़्यादा सहायक होता है। कलाकृति में प्रभाविता के सफल क्रियान्वयन द्वारा दर्शक की दृष्टि मुख्य आकृति पर आ जाती है। तत्पश्चात क्रमशः प्रमुखता के निम्न क्रम से अन्य आकृतियों पर घूमती हुई पुनः मुख्य आकृति पर आ टिक जाती है। दृष्टि द्वारा देखे जाने पर यही क्रम लगातार बना रहता है, जिससे दर्शक कलाकृति को बारंबार उत्सुकता से देखते हुए कलाकार के द्वारा प्रायोजित संयोजन के सफल सिद्धांतों के क्रियान्वयन में के प्रभाव का आनंद उठाता है। इसी प्रकार प्रवाह तथा प्रमाण
का भी अपना महत्व है। प्रवाह, जिसको कि रिद्म भी कहा जाता है, कलाकृति को देखने पर जब दृष्टि बिना किसी रुकावट के मुख्य आकृति पर टिकती है तथा यह क्रम पुनः प्रारंभ होने लगता है तो प्रवाह की सार्थकता समझ में आने लगती है। इस प्रवाह की गति धीमी, मध्यम तथा तेज कोई भी हो सकती है। प्रवाह एक निर्बाध गति है जो दृष्टि द्वारा कलाकृति पर सहज क्रमबद्ध मार्ग पर चलने से उत्पन्न होता प्रतीत होती है, जिसमें कलाकार के संयोजन द्वारा रूपप्रद कला के तत्वों सहित संयोजन के सिद्धांत के अन्य प्रमुख बिंदुओं का भी बड़ा योगदान होता है। प्रायः संयोजन में प्रवाह को गति देने में रेखाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसमें सरल, वक्र, लयात्मक, कोणीय तथा लहरदार रेखाओं का प्रयोग होता है। यद्यपि वर्ण, रंग, तान तथा पोत भी प्रवाह की गति को तेज एवं मध्यम करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये रेखाएं, ये रंग परस्पर मेल खाते हुए अंतराल विभाजन के द्वारा कलाकृति में समुचित प्रवाह उत्पन्न करने में सहायक होते हैं, जो कलाकृति को आकर्षक बनाने में गति एवं लय का संचार कराती हैं, जिसमें दर्शक इसकी लयात्मकता का आनंद लेता है। कहीं कहीं तो लयात्मकता के भंवर में फंसकर आकृति को अधिक देर तक देखना भी दूभर होने लगता है, जो कि रेखांकन एवं अंतराल के प्रभाव से उत्पन्न होता है। प्रवाह के कारण ही कलाकृति में एक समुचित दृष्टि पथ बनता है। इसी प्रकार प्रमाण, जिसको कि अनुपात भी कहा जाता है, उसका भी कला संयोजन में अपना अद्वितीय स्थान है। द्विआयामी एवं त्रिआयामी दोनों में अनुपात या प्रमाण आकार तथा नाप की तुलना करने में सहायक होता है। किसी भी द्विआयामी धरातल एवं त्रिआयामी आकार का उसी प्रमाण एवं अनुपात में पुनः तदनुरूप आकार बनाना संभवतः आसान हो जाता है। यद्यपि यह भी एक कठिन काम सा ही लगता है। इसके विपरीत जब उस आकार का उससे एक या इससे कम या ज़्यादा या कई गुना छोटा या बड़ा उसके ही अनुरूप आकार बनाना हो, यह और भी कठिन हो जाता है। ऐसे में अनुपात ही इसे बनाने में सहायक होता है, जिसकी ग्राह्य क्षमता कलाकार की अपनी निजी होती है। आकार को बनाने में कलाकार को चाहिए कि वह जैसा कि मैंने बताया कि आकार को बनाने में कि उसे चाहिए कि वह अनुपात या प्रमाण को समुचित विभाजन और क्षमता की दक्षता के साथ आगे बढ़ाए। परस्पर आकारों का प्रमाण का अनुपात तथा कलाकृति के सृजन में अंतराल की उपलब्धता तथा उसका विभाजन सभी महत्वपूर्ण होते हैं। आकार की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई के साथ साथ आकार का रंग, रूप, तान, वर्ण भी उसी के अनुरूप इसके प्रमाण या अनुपात में परिवर्तित होते हैं। अनुपात का सही आकलन करने के लिए आवश्यक है कि रेखा गणित के रेखा विभाजन,
क्षेत्र विभाजन तथा स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रयोग कर संयोजित किया जाए। मानवाकृति बनाए जाने के संदर्भ में प्राचीन भारतीय ताल विभाजन तथा पश्चिम के माइकल एंजेलो द्वारा स्थापित मानवाकृति के मानकों का विस्तृत अध्ययन कर संयोजन को अत्यधिक प्रमाणिक बनाया जा सकता है। यद्यपि आधुनिक संयोजनों में प्रमाण की महत्ता गौण होती दिखाई देती है। इन सभी का कला के सिद्धांतों में, संयोजन के सिद्धांतों में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे आज मैंने यहाँ पर वर्णित किया है। धन्यवाद।